बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक आमिर, जहां पर हम आपके लिए मुख्तलिफ रेसिपीज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, वो है अफ़गानी कढ़ाई। अफ़गानी कढ़ाई किस तरह से बनाई जाती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार होने वाली है। कढ़ाइयाँ तो मुख्तलिफ शहरों में बनती रहती है, लाहौर कराची में, लेकिन अफ़गानी कढ़ाई और पेशावरी कढ़ाई का अपना ही टेस्ट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं और बनाते हैं अफ़गानी कढ़ाई। एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं अफ़गानी कढ़ाई। ये है जी हमारे पास चिकन, ये कोई तकरीबन है 1.25 kg चिकन, 1 किलो 200-250 ग्राम। और ये हमारे पास है टमाटर जो हमने इस तरह से ब्लेंडर कर लिए हुए हैं। और ये हमारे पास है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हमने बना लिया हुआ है। और कढ़ाई हमने रख दी हुई है चूल्हे का। और अभी हम कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और हल्की लो मीडियम आग पे इसको गर्म कर लेंगे ऑयल को। ऑयल हमने शामिल कर दिया हुआ है और हल्की आंच हमने ऑन कर दी हुई है। आपने चिकन जो है वो पहले शामिल कर देना है। तेल ऑयल जो है आपका वो सही गर्म ना हो ताकि हमारा चिकन जो है वो नीचे चिपक ना जाए। ज़्यादा ऑयल गर्म होता है जब हम चिकन शामिल करते हैं तो वो नीचे चिपक जाता है, तो इसलिए अभी हम पहले ही चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन हमने शामिल कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल के अंदर। आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है और आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। और ये जब तक कलर चेंज नहीं करता, ब्राउन नहीं हो जाएगा, थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो तैयार हो रहा है। और अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच नमक की। 1 kg चिकन हो और 1 चम्मच इसमें नमक की जो है वो इनफ होती है। अगर आप ज़्यादा ये कम यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अभी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने पहले बना के रख लिया था। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो तेज़ आंच पे करना है ताकि आपका चिकन जो है वो टूटे ना, गल ना जाए। हल्की आंच पे जो है वो चिकन ज़्यादा गल जाता है। अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि आपका अदरक और लहसुन का जो पानी है और अदरक लहसुन जो है वो खुद पक जाए। तब तक हम सब्ज़ मिर्च काट लेते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो सही पक जाए। ये सब्ज़ मिर्च आपने इस तरह से लेंथ में काट लेनी है। हमारे पास बड़ी मिर्चें हैं तो हम इसको इस तरह से काट रहे हैं। आपके पास अगर छोटी मिर्चें हैं तो वो आप सेंटर में से 2 पीस कर लेंगे। इस तरह से आपने काट के बीच में से सीर जो है वो रिमूव कर देने हैं। हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है सब्ज़ मिर्च और साथ ही हम इनके सीड जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अगर आप ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन हम सीड्स जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अफ़गानी कढ़ाई में जो है वो सीड्स रिमूव करके ही सब्ज़ मिर्च का यूज़ किया जाता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारा पक चुका है और अभी हम साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं सब्ज़ मिर्च जो हमने इस तरह से काट के रखी हुई है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च, ये हमने जो इस तरह से काट के रखी हुई है। हमने सब्ज़ मिर्च ऐड कर लिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे।
اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ شامل کر دیں گے۔ تقریباً 4 سے 5 ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے بنا لیا تھا۔ پانی ہم نے تھوڑا زیادہ شامل کیا ہے، کم یوز کر سکتے ہیں، ہمیں زیادہ گریوی چاہیے، آپ اگر گریوی کم رکھنا چاہیں تو ٹماٹر کم یوز کر لیں۔ اور ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے 1 چمچ کالی مرچ باریک پیسی ہوئی، اور ساتھ ہی ہم 1 چمچ زیرہ کی باریک پیسا ہوا یہ شامل کر دیں گے، اور ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ اب تب تک ہم پکائیں گے جب تک آئل علیحدہ نہیں ہوتا، ٹماٹر کا جو پانی ہے وہ خشک نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس کو پکائیں گے۔ آپ نے اس کو فل آنچ پہ پکانا ہے، ہلکی آنچ نہیں رکھنی، اس ہلکی آنچ رکھیں گے تو آپ کا چکن جو ہے وہ زیادہ گل جائے گا۔ ہمارے ٹماٹر کا پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور آئل علیحدہ ہونے لگ چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 کپ دہی، یہ ہمارے پاس ہے دہی، 1 کپ یہ شامل کر دیں گے۔ دہی شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے، اور اس کو دہی کو بھی پکا لیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے، تاکہ دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ آپ نے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ فل آنچ پہ کرنا ہے، میڈیم آنچ نہیں رکھنی۔ میڈیم آنچ رکھیں گے تو آپ کا چکن جو ہے وہ گل جائے گا۔ دہی ہمارا مکس ہو چکا ہے، اور ابھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اور ساتھ ہی ہم چپاتیاں بنا رہے ہیں، یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چپاتی بنی ہوئی ہے، اور ہماری کڑھائی بھی ہے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں دہی کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ الحمدللہ سے بہت ہی شاندار خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں تو محسوس کر سکتا ہوں، آپ جسٹ دیکھ لیں اور کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ ابھی تو آئل علیحدہ نہیں ہوا، اس لیے تھوڑا سا کلر جو ہے وہ وائٹ سا آ رہا ہے۔ دہی کا پانی خشک ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئل علیحدہ ہو چکا ہے۔ اور ابھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کریم، دیسی کریم ہم ایڈ کر رہے ہیں، جو عام دودھ کی کریم ہوتی ہے، آپ بازار والی کریم بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 2 سے 3 چمچ ہم کریم کے ایڈ کر دیں گے۔ کریم کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ویٹ کریں گے 2 سے 3 منٹ، تاکہ ہماری کریم جو ہے وہ صحیح پک جائے، اس کا کچا پن نہ رہے۔ 1 سے 2 منٹ تک ویٹ کرتے ہیں، تک ہمارا جو ہے وہ گھی آئل جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اچھی طرح سے۔ افغانی کڑھائی اور کیا کہتے ہیں اس کو پشاوری کڑھائی، اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے بنسبت عام کڑھائیوں کے۔ الحمدللہ ہمارا افغانی چکن کڑھائی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے، بس 2 سے 3 منٹ کا اور پروسیس رہ گیا ہے۔ یہ دیکھیں آئل علیحدہ ہو رہا ہے، پانی جو ہے وہ ہمارا خشک ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہماری افغانی کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور ابھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں گرم مسالہ پیسا ہوا، یہ ہم شامل کر دیں گے، تقریباً ½ ٹی اسپون ہے، یہ شامل کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں ابھی شامل کر رہے ہیں سبز مرچ، جو ہم نے اس طرح سے باریک کاٹ کے رکھی ہوئی تھی گارنش کرنے کے لیے۔ اگر آپ سبز دھنیا کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ضرورت نہیں ہے۔
अभी हम इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ़गानी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है और अभी हम डिश आउट कर लेते हैं आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितना प्यारा लुक आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ़गानी चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।